पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत के स्टेशन चौक समीप विकासशील इंसान पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन एक दिवसीय दौरे पर आए सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से किया गया। इस क्रम में श्री सहनी ने बताया कि हम मिशन 2024 की तैयारी में लग चुके हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य अपनी पार्टी को और मजबूत बनाना एवं इस 40 के 40 लोकसभा सीट की तैयारी है। हम बिहार के युवाओं के लिए बेहतर विकल्प लाने का प्रयास में हैं। युवा अपने प्रदेश को छोड़ दूसरे प्रदेश में जाने को मजबूर हैं। उन्हें अपने ही प्रदेश में नौकरियां प्राप्त हो, बिहार में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आएँ और दूसरा उद्देश्य जिसकी आवाज़ जिला स्तर तक एवं राज्य स्तर तक नहीं पहुंचती थी, उनके आवाज़ को वहां तक पहुंचाएं और वहां का मालिक बनाएं। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में 13 कार्यालय का शुभारंभ आज किया जाना है। हर कार्यालय में 3 लोकसभा सीट की तैयारी की जाएगी। आने वाले समय में कुल 70 सीटों पर पार्टी कार्य करेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 27 एवं झारखंड के 3 सीटों पर कार्य चल रहा है। उन्होंने एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में 15% वोट बैंक निषाद का है। जो सरकार हमने बनाई थी वही सरकार हमारे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। अगर हम चाहते तो लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लेते तो नीतीश जी की सरकार नहीं बनती, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। एक तरफ एनडीए पूरी ताकत लगाकर 45,000 वोट लाए तो दूसरी तरफ हमने अकेले ही 30,000 वोट लाया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हम गठबंधन की राजनीति करेंगे। अभी हम अति पिछड़ा की 15% आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम छोटे छोटे समाज, छोटे छोटे दल को एक साथ लेकर बिहार के चुनाव में लड़ सकते हैं। हमारी लड़ाई सही नियत और सही नीति के साथ लड़ना है। हमने बनाया, ये ऑप्शन मेरे पास भी था कि ये सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते ही नहीं। अगर हम चाह लेते, लालू जी से हाथ मिला लेते तो शायद बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनता। लेकिन हमने अपना ईमानदारी दिखाया और उसका सिलसिला ये हुआ कि हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी किए, उनके नेता ने किया। तो अब हम लोग संघर्ष करने के रास्ते पे उतर चुके हैं। आपने देखा बोचहा में हमने लड़ाई लड़ा, एक तरफ एनडीए पूरी शक्ति लगा दिया, ताकत लगा दिया, उसके बाद वो 45,000 वोट लाए और हमने अकेले लड़ाई लड़ा। 18% आज का वोट होता है और राज्य में कोई भी चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 36%, 35% वोट की आवश्यकता है और आधा वोट हमारे पास है। तो हम लोग आने वाले समय में और मजबूती से ये 18% वोट को 25%, 30% में कन्वर्ट करेंगे और छोटे छोटे समाज को, छोटे छोटे दल को साथ लेकर हम लोग बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये ताकत आज हम लोगों ने बना लिया है। तो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बेतिया से हमने स्टार्ट किया है। 40 लोकसभा सीट पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से आने वाले समय में जो हमारा दुश्मन है, जो लोग चाहते हैं कि एक बड़ा वर्ग निषाद पिछड़ा समाज के लोग हमारा गुलाम बने रहे और 75 साल तक उन्होंने गुलाम बना के रखा और उसके बाद अगर हम लोगों ने सपना देखा कि हमारी भी आवाज़ बुलंद हो, हम अपने लोगों के लिए काम करें, तो किस तरीके से उन्होंने हमारे साथ गलत किया। एक देख रहा है कि एक पिछड़ा का बेटा आज 11 सीट मांग रहा है, कल हो सकता है 21 मांगेगा, हो सकता है 51 मांगेगा, किसी लोग 100 मांगेगा। खत्म किया जाए उसके लिए उन्होंने रणनीति बनाया, षड्यंत्र रचा और हम लोग उस षड्यंत्र और रणनीति का हम लोग विरोध करेंगे और आने वाले समय में हम लोग अपने दम पर बिहार में लड़ाई लड़ेंगे। खास करके जो हमारा दुश्मन है उनको हम लोग आने वाले समय में बताएंगे कि उनका जो भी रणनीति रहा वो गलत रहा और खास करके गरीब पिछड़ा का बेटा अगर अपने पैर पे खड़ा हो रहा तो उसको रोकने का काम किया तो उनको आने वाले समय में हम लोग जवाब देंगे। इसके लिए बेतिया लोकसभा सीट का स्पेशल हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हर हाल में ये मान लीजिए ये सीट हम लोग लड़ेंगे और उस हिसाब से तैयारी होगा। एक एक बूथ पर हमारे लोग 6 महीना एक लोकसभा सीट पर 6 महीना काम करेंगे और 5 आदमी क्षेत्र से बाहर के लोग होंगे। पूरे बिहार से बेतिया में मैं आया हूँ और इसी तरीके से पूरे क्षेत्र बिहार में हम लोग काम करेंगे। सर, पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा है, क्या 9 विधानसभा पे कनेक्ट करिएगा? ये 2025 का चुनाव में का समय अभी नहीं है, अभी हम 2024 की बात कर रहे हैं और 24 में हम लोग 40 के 40 लोकसभा सीट तैयारी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है बिहार में देखा जा रहा है कि गठबंधन की राजनीति होता है। अकेले आप हरा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते हैं। शायद 100 जगह लड़िएगा, 10 जगह जीत जाइएगा, लेकिन इससे भी हमारा होगा। तो हम लोग आने वाले समय में गठबंधन की ही राजनीति करेंगे
गठबंधन किससे होगा, किस कंडीशन पे होगा, वो आने वाले समय में डिसीजन लिया जाएगा। 2023 में नवंबर में हम लोग डिसीजन लेंगे। अभी तो हम अपने आप को मजबूत हो, जो हमारी ताकत है, जो हमारे वोट बैंक है, जो हमारे विचार से चलना चाहता है, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़ाया जाए, हर अति पिछड़ा को सम्मान मिले, तो वो लड़ाई लड़ने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी तक हमारा निषाद समाज ही हमारे साथ था, लेकिन आज हमारा निषाद समाज जो है वो हमारा वोटर नहीं है, वो मजबूत एक कार्यकर्ता बन चुका है। हमारे पास तो 10% ही वोट है, लेकिन रोजगार में हमको वोट आया। तो ये मान लीजिए कि दूसरे जाति धर्म के लोगों का भी बड़े संख्या में हमारे पास वोट आया, और उसमें हर जाति धर्म के लोग हैं। तो उसी तरीके से पूरे प्रदेश में ये ताकत हम लोग बनाएंगे और इसके लिए संगठन मजबूत कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे पे आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा यही है कि हम लोग गरीब समाज से आते हैं। मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था और अपनी ज़िंदगी दूसरे राज्य में बिताया, और कितना कष्ट के साथ जीना पड़ता है, रहना पड़ता है दूसरे प्रदेश में। वो नहीं चाहेंगे कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाके रोजगार करे, वो उसको अपने प्रदेश में रोजगार मिले। तो हम चाहेंगे कि युवा के लिए बिहार में बेहतर विकल्प हो, सरकार अच्छा काम करे, यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लगे और बिहार में उनको रोजगार मिले। ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा होगा। और दूसरा है कि जिसका आवाज़ जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंचता है, पटना तक चिन्हित करेंगे, उनकी आवाज़ को जिला लेवल पे भी पहुंचे, उनकी आवाज़ पटना तक पहुंचे और पटना तक मालिक बने, ना ही कि आवाज़ पहुंचाए। जिस तरीके से हम लोगों ने दूसरे के पीछे घूमते रहे, हमारी आवाज़ जिला तक नहीं पहुंचता था, पटना तो दूर की बात है, लेकिन हम संघर्ष किए, जागरूक हुए, तो हमारी आवाज़ जिला नहीं पटना तक पहुंचा ही नहीं, पटना में मालिक बन गए। हमारे पास 4 विधायक था, वो 4 74 से कम नहीं था। अगर 74 वाला अगर समर्थन नहीं देता तो बिहार में सरकार नहीं बनता। उसी तरीके से 4 अगर विधायक वाला भी समर्थन नहीं देता तो सरकार नहीं बनता। तो ये ताकत हमारे पास आया, ये ताकत हर एक गरीब के बेटा के पास अभी आने से नहीं है। हम यही गरीब समाज में जन्म लिए, मछुआरा परिवार जन्म लिए, लेकिन हमने अपने मेहनत के दम पर ये दुनिया हमने बनाया है। आज हमको विरासत में राजनीति नहीं मिला, लेकिन हमने बनाया। तो ये हर एक गरीब पिछड़ा का समाज का बेटा मजबूती से समाज के युवा के लिए, गरीब के लिए लड़ाई लड़ेगा, तो वो आने वाले समय में चाहे मंत्री हो, विधायक के रूप में हो, या मुख्यमंत्री के रूप में हो, या देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक गरीब का बेटा भी बन सकता है। और देश का जीता जागता उदाहरण है। गरीब लोगों ने, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, या लालू प्रसाद यादव जी हो, या देश के प्रधानमंत्री जी हो, ये गरीब घर से ही निकल के वहाँ तक पहुँचा है। तो रतन टाटा या अंबानी के घर से नहीं पहुँचा। तो लेकिन सही नीयत और नीति के तहत काम करना है। आज मैंने लड़ाई लड़ रहा था, बहुत प्रयास कर रहा था बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, कि हमारे पार्टी में विलय कर लो, हमारा गुलाम बन जाओ। हमने कहा नहीं, अगर मैं आज गुलाम बन जाता तो आज मैं मंत्री रहता, लेकिन हम लोग गुलामी को स्वीकार नहीं किए। हम मैदान में उतर के अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आज एक क्या आने वाले कई अनेक मंत्री हम बनाएंगे। ये ताकत हमारे पास आ गया। इससे पहले हमारे लोग एगो टिकट मांगने के लिए पीछे अपनी सारी उम्र को बिता देता था, चप्पल घिस लेता था, लेकिन एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन हमने वो परिस्थिति बना दिया कि बिहार में निषाद मल्ला का बेटा टिकट बांटने वाला बन गया। हमने हर जाति धर्म को हमने टिकट दिया, राजपूत को टिकट दिया।